हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 21.1 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 18 से लेकर 28 तक। तो हम लोग इस टाइप में जो सवाल बना रहे हैं वो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 से बन रहा है। और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या था? ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी से सारा सवाल बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं हम लोग आज 18 से। तो 18 बोल रहा है कि प्रूफ दैट 0 से पाई एक्स साइन 6x इंटू कॉस 4x dx इक्वल टू पाई बाई 2 0 से पाई साइन 6x इंटू कॉस 4x dx। ये प्रूफ करके बताना है। तो हम LHS वाले पोर्शन में पिछला क्लास में हम बताए हुए थे कि सबसे पहले सवाल को आई मान लेना है। 0 से पाई x साइन 6x इंटू कॉस 4x और फिर dx, और इसको मानना है इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद यहां बहुत आराम से लिखना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है? ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो नाम तो सेम रहेगा, नाम में कोई परिवर्तन नहीं है। और इस इंटीग्रेशन में जहां x है वहां लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और माइनस जो वेरिएबल है x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 प्लस पाई तो पाई हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। फिर साइन 6 यहाँ पाई माइनस एक्स यहाँ भी हो जाएगा। कॉस 4 पाई माइनस एक्स यहाँ भी हो जाएगा। और फिर dx आई इक्वल टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स इंटू। अब हम इस बात को बताए हुए थे पिछला क्लास में भी कि साइन 6 पाई माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस एक्स का होल पावर 6। और साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पे आ रहा है? सेकेंड पे साइन पॉजिटिव, और 180 पर रेशियो चेंज नहीं करता है। ये आपका बन जाएगा साइन एक्स ही बन जाएगा। और इसका पावर कितना हो जाएगा? 6। और दोबारा से हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 6x। तो इस साइन का पावर 6 पाई माइनस एक्स, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, इस बात को तुम लोग जानते हो। इसीलिए हम यहाँ पर उतना स्टेप नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं। और आप लोग को भी डायरेक्ट ही लिखना है, समय बचाना है। इसको डायरेक्ट हम लोग साइन 6x ही बोल सकते हैं। और कॉस 180 माइनस थीटा, एक बात यहां भी समझो, कॉस 180 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है? माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। अब तुम सोचो कि यहां पर है कॉस का पावर 4 और पाई माइनस एक्स, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? कॉस पाई माइनस एक्स और इसका होल पावर 4। अब ये कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर देगा, और इसका पावर कितना हो जाएगा? 4। अब माइनस का पावर अगर कोई इवेंट संख्या रहेगा तो वो प्लस में नहीं आएगा रे भैया, प्लस में ही आएगा ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस का पावर 4x dx लिख सकते हैं। अगर बात समझ में नहीं आया है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और बात समझ में आ गया, अच्छी बात है। जब कंप्लीट अप्लाई हो चुका है तो हम इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद बताए थे इक्वेशन 1 को 2 के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो i प्लस आई मिलके कितना हो जाएगा? 2i। 2i इक्वल टू 0 से पाई, इधर देखो कितना है? x साइन 6x इंटू कॉस 4x dx है। और सेकेंड वाले में क्या था? 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन 6x इंटू कॉस 4x dx, ये वाला चीज है। अब दोनों में
लिमिट तो सेम है दोनों इंटीग्रेशन पे, तो हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2i इक्वल टू 0 से पाई x साइन 6x इंटू कॉस 4x प्लस पाई माइनस x साइन 6x इंटू कॉस 4x और फिर dx। दोनों को साथ में मिला के लिख लेना, ऐसा तो हम लोग करते आए हैं। 2i इक्वल टू 0 से पाई। अब ये दोनों पार्ट में देखो कॉमन क्या है, कॉमन है साइन 6x इंटू कॉस 4x, ये कॉमन चीज है। तो अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये फर्स्ट वाले पोर्शन पे क्या बचेगा x, और सेकेंड वाले पोर्शन पे क्या बचेगा पाई माइनस x। अब x से x कैंसिल हो गया है, पाई कांस्टेंट हम लोग बाहर ले सकते हैं उसको, तो 2i इक्वल टू पाई बाहर 0 से पाई और फिर साइन 6x इंटू कॉस 4x dx। अब ये पूरा सॉल्यूशन इसको नहीं निकालना है, देखो प्रूफ करना है इसके बराबर, तो i रहने देते हैं, 2 को ट्रांसफर कर देते हैं। i किसके बराबर पाई बाई 2 0 से पाई साइन 6x इंटू कॉस 4x और फिर dx। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। i किसको लिए थे, ये वाला टर्म को, और इसी को हमें इसके बराबर प्रूफ करके दिखाना था। नेक्स्ट सवाल आते हैं। देखो इसको पहले हम लोग साइन कोस में बदलेंगे तब ये सवाल बनेगा, तब ये प्रूफ आने वाला है। नाम इसका दे देते हैं i, लेट i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और फिर log 10x प्लस cot x dx, है ना। फिर इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग, इसको साइन कोस में बदल देते हैं, 10x को लिख सकते हैं साइन x बाई कॉस x, कॉट x को लिख सकते हैं कॉस x बाई साइन x। अब एलसीएम करते हैं दोनों का, 0 से पाई बाई 2 लॉग एलसीएम आएगा साइन x इंटू कॉस x, कॉस से कॉस खत्म, साइन यहाँ पे गुना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आएगा, साइन से साइन खत्म, कॉस यहाँ पे गुना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा और फिर dx। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, 0 से पाई बाई 2 लॉग 1 बाय साइन x इंटू कॉस एक्स dx। यहाँ पर देखिए लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला है, 0 से पाई बाई 2 log 1 और माइनस log n, तो n के जहाँ पे sin x इंटू कॉस एक्स है और फिर dx। log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 0 माइनस log m इंटू n यहाँ पर है, log m इंटू n, तो log m इंटू n को क्या लिख सकते हैं log m और प्लस में log n, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, और फिर dx। माइनस को बाहर कर देते हैं, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, इसको अलग इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, और माइनस तो इसके लिए भी है, दोनों के लिए, इसको भी अलग इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, 0 से पाई बाई 2 log cos x dx, है ना। अब ये log sin x dx log cos x dx याद करो, हम कहीं बताए हुए हैं, बताए हुए थे कि इसको डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में इस्तेमाल करेंगे, आगे सवाल आएगा, बताए थे ना। वो सवाल नंबर कितना, आप 15 के बाद बताए थे, बुक में हम देख लेते हैं कब बताए होंगे हम। हाँ, सवाल नंबर 15 बताने के बाद हम बताए हुए थे log sin x का और log cos x का फॉर्मूला याद रखना था। तो log sin x का ये डायरेक्ट इसका वैल्यू हम बताए हुए थे, इसका डायरेक्ट वैल्यू हम बताए हुए थे, इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या बताए थे माइनस पाई बाई 2 log 2। सॉल्व करने का इसको जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log 2 याद रखना था ना, और इसका भी वही वैल्यू आ रहा था माइनस पाई बाई 2 log 2। ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
तो पाई बाई 2 log 2 और प्लस पाई बाई 2 log 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 पाई log 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसल इक्वल टू log 2। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, ये तो बहुत आसान है, हमारा वही फॉर्मेट है जो पाई बाई 4, इसका आंसर आता है कि अगर ऊपर कॉस हो और नीचे साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो तो इसका आंसर तो पाई बाई 4 आने वाला है। फिर से बना देते हैं हम। क्या करना है, सवाल को पहले आई मान लेना है, आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और फिर cos 5x डिवाइडेड बाई साइन 5x और फिर प्लस cos 5x dx। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और माइनस जो वेरिएबल है वही ना करना होता है। तो लोअर लिमिट क्या है, 0, 0 प्लस पाई बाई 2 किसके बराबर आएगा, पाई बाई 2 के बराबर ही आएगा। cos 5 पाई बाई 2 और वेरिएबल x है, माइनस कर देते हैं। फिर डिवाइडेड बाई यहाँ पर साइन 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स कर लेंगे, प्लस cos 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स कर लेंगे। तो हम इस बात को बार बार समझा चुके हैं कि cos 90 माइनस थीटा डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा ये। तो इसको ऐसे लिखोगे तुम 0 से पाई बाई 2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइन 5x पर। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो कन्वर्ट हो जाएगा cos 5x पर, cos 5x पर। और ये आपका हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन x पर। और इसको हमें मानना है इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद 1 और 2 को जोड़ना होता है। इक्वेशन 1 और 2 जब हम लोग जोड़ेंगे तो i प्लस आई मिलके क्या हो जाएगा 2i, 0 से पाई बाई 2 cos 5x डिवाइडेड बाय साइन 5x प्लस cos 5x dx और फिर प्लस 0 से पाई बाई 2। सेकेंड वाला जोड़ेंगे, इसमें है साइन 5x डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस साइन 5x और फिर dx। अब दोनों में सेम लिमिट लगा हुआ इंटीग्रेशन का, तो कॉमन कर लेंगे। 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। इस फर्स्ट वाले पार्ट पे क्या है, cos 5x डिवाइडेड बाय साइन 5x cos 5x, cos 5x डिवाइडेड बाय साइन 5x प्लस cos 5x। सेकेंड वाले में यहां पे क्या है, साइन 5x है, साइन 5x डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस साइन 5x और फिर dx। इसके बाद हमें करना होगा इसका एलसीएम, और एलसीएम आएगा साइन 5x और प्लस cos 5x। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा cos 5x बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा साइन 5x बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x। लिमिट लगाएंगे 0 से पाई बाई 2, तो 2i इक्वल टू अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2 डायरेक्ट लिख देते हैं। i का वैल्यू कितना आएगा, पाई बाई 4। तो इस टाइप से बनाना था। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल सेम सवाल है, केवल 5 के स्थान पे 4 कर दिया गया है। कोई बात नहीं, खुद से बनाओ इसको। 21 देखिए, ये भी उसी टाइप से, घबराना नहीं है। देखो इसको कैसे करना है।
लेट i इक्वल टू 0 से π/2। देखो यहाँ पर क्यूब रूट है और क्यूब रूट का मतलब इसका पावर 1/3 होता है, स्क्वायर रूट का 1/2, क्यूब रूट का 1/3 पावर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं cos x का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय cos x का पावर 1/3 प्लस sin x का पावर 1/3 और फिर dx। और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी लगाना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी a से b f(x) dx इक्वल टू a से b f(a) प्लस b माइनस x dx। i इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ पर cos लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो cos π/2 हो जाएगा और माइनस x, और इस पर पावर कितना लगा है 1/3 डिवाइडेड बाय यहाँ भी cos π/2 माइनस x और पावर कितना लग जाएगा 1/3। यहाँ पर भी sin π/2 माइनस x और पावर कितना लग जाएगा 1/3। अब cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर sin थीटा। i इक्वल टू 0 से π/2 और फिर sin x का पावर कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ भी कितना हो जाएगा sin x का पावर कितना हो जाएगा 1/3 प्लस cos x का पावर कितना हो जाएगा 1/3 और फिर dx। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर इसके बाद क्या करना होता है, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ना होता है। जोड़ते हैं हम लोग 1 + 2 करते हैं, तो 1 का i और 2 का i मिलके हो गया 2i इक्वल टू 0 से π/2। इक्वेशन 1 हमारे पास है cos x का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय cos x का पावर 1/3 फिर प्लस sin x का पावर 1/3 dx और प्लस इक्वेशन सेकेंड है 0 से π/2 sin x का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय sin x का पावर 1/3 प्लस cos x का पावर 1/3 और फिर dx। दोनों में इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है, कॉमन कर लेना है। 2i इक्वल टू 0 से π/2 cos x का पावर 1/3 प्लस cos x का पावर 1/3 प्लस sin x का पावर 1/3 और इस पर आएगा sin x का पावर sin x का पावर 1/3 sin x का पावर 1/3 cos x का पावर 1/3 और फिर dx। फिर इसके बाद क्या करना है, एलसीएम करना है इसका। 2i इक्वल टू 0 से π/2 जब एलसीएम करेंगे तो आएगा cos x का पावर 1/3 और प्लस sin x का पावर 1/3। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो बच क्या जाएगा ऊपर cos x का पावर 1/3 और फिर प्लस sin x का पावर 1/3 और फिर dx। दोनों सेम चीज है, कैंसिल हो गया और कैंसिल हो गया तो वहां सिर्फ क्या बचा dx बच गया है। टू आई इक्वल टू 0 से π/2 यहाँ सिर्फ dx बच गया और dx का वैल्यू इंटीग्रेशन निकालेंगे x आएगा और लिमिट 0 से π/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0। i का वैल्यू 2 ट्रांसफर होगा, कितना आएगा π/4। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए यार, ये भी बहुत सिंपल है। लिमिट अप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे, π/4 मिल जाएगा। उसमें पावर 4 था, इसमें पावर 4 भी नहीं बनेगा क्या?
देखो ऐसे बनाएंगे, लेट आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। देखो स्पीड से थोड़ा बना देते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है। साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और फिर डी एक्स, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। लिखोगे बाई यूजिंग, है ना, प्रॉपर्टी ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है तो आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर लिखोगे साइन 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस कॉस यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर डी एक्स साइन 90 प्लस माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा। 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो जाता है, कॉस एक्स हो गया, यहाँ भी कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स हो गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन 1 को 2 के साथ जोड़ दो तुम, तो आई प्लस आई मिलकर कितना 2i, 0 से पाई बाई 2। इक्वेशन 1 क्या था, साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इक्वेशन 2 क्या है, 0 से पाई बाई 2। इक्वेशन 2 है कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। दोनों में लिमिट सेम है, इंटीग्रेशन का कॉमन करेंगे। 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और सेकेंड वाले पे क्या है, कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और फिर डी एक्स। इसके बाद यहाँ पे क्या करना होता है, एलसीएम करना होता है। ये पूरा सिस्टम आप लोगों को पता चल चुका है। एलसीएम आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कट जाएगा भैया, यहाँ पे बचेगा साइन एक्स, ऊपर बचेगा कॉस एक्स, फिर इसके बाद ये भी कट जाता है और सिर्फ क्या बच जाता है डी एक्स। 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और फिर डी एक्स। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x, लिमिट क्या रहेगा 0 से पाई बाई 2। 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0, तो i का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 4। ये हमारा आंसर हो गया। ये इक्वल टू का साइन है, जेड नहीं समझ लेना, पाई बाई 4। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस बार केवल रूट में है, तो आपको जो पिछला सवाल था, अभी देखिए यहीं पर पिछला सवाल है, यहां पर रूट था, हर जगह पे रूट लग जाएगा, रूट 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 पूरा वही चीज रहेगा यार, बार बार टाइम पास करने में ठीक नहीं लगता है ना, केवल रूट लगा लेना है। पिछला सवाल जैसा ही बनेगा, 22 जैसा ही। अब 24 देखिए, 0 से पाई बाई 2 है, dx बाई 1 प्लस 10x। कोई किताब पे यहाँ पे लिमिट छूटा हुआ है, 0 से पाई बाई 2 होगा, तो लेट इसको सबसे पहले i नाम दो और 0 से पाई बाई 2 हो गया, और dx बाई 1 प्लस 10x हो गया। अब 10 के साथ कॉट होना चाहिए था, यहाँ पे कॉट है नहीं, तो 10 को साइन और कॉस के फॉर्म पे बदल देते, फिर देखना आ जाएगा। i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 dx बाई, इसको 1 बाई 1 और 10x को लिख सकते हैं साइन x बाई कॉस एक्स, इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 dx बाई, नीचे एलसीएम करेंगे आएगा cos x और हो जाएगा cos x प्लस साइन x। तो i किसके बराबर हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, ऊपर जाएगा cos x और डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x dx। और अभी कुछ देर पहले हम बनाए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, उसमें सिर्फ ऊपर साइन था, इस बार कॉस आया, एकदम बिल्कुल वही प्रक्रिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 के जैसा ही बनने वाला है। इसको इक्वेशन 1 मानोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे, पाई बाई 4 इसका भी आंसर आएगा। 24 का सेकेंड नंबर सवाल, इसको भी हम हिंट दे देते हैं। देखो कॉट का भी साइन कॉस में हम लोग बदलेंगे। i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 dx बाई 1 प्लस क्या है, कॉट एक्स है। 0 से पाई बाई 2 dx बाई, इसको लिख सकते हैं 1 बाई 1 और इसको लिख सकते हैं cos x बाई साइन एक्स।
0 से पाई बाई 2, यहाँ पर एलसीएम करेंगे आएगा साइन एक्स और फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स गया ऊपर, आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और फिर dx। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और बिल्कुल 22 नंबर सवाल के जैसा आ चुका है, एकदम वही सवाल एग्जैक्ट है ना, साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको भी खुद से बनाइए, 22 के जैसा ही है। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल 25 और 25 नंबर जो सवाल है यार वो तो हम बना चुके हैं वैसा सवाल, 19 नंबर सवाल उसी के जैसा था। 25 का जो सवाल है वो 19 के जैसा है, 19 में यहाँ सिर्फ क्या था 5 था, ये भी बन जाएगा, खुद से बनाओ इसको। ट्वेंटी सिक्स भी उसी टाइप से है, यहाँ पर जहाँ पावर है 5 रहता था तो 5 लिखते थे, पावर 3/2 है 3/2 लिखेंगे, क्या बन जाना चाहिए ये भी 26 भी। देखिए इसको साइन और कॉस में हम लोग नहीं बदलने वाले हैं क्योंकि यहाँ कॉट है और टेन और कॉट दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आराम से बन जाएगा, साइन कॉस में बदलने का इसको जरूरत नहीं है। देखो बनाएंगे इसको, लेट आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रूट कॉट एक्स डिवाइडेड बाय रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स और फिर dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, हम लोग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाले हैं। कौन सा प्रॉपर्टी? a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर कॉट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ भी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस जो एक्स का वेरिएबल है, फिर प्लस यहाँ भी। अब ये सब सवाल बनाते बनाते आप लोगों को आदत पड़ गया होगा। कॉट 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है टेन थीटा, 0 से पाई बाई 2 ये आपका हो गया रूट अंडर 10x, यहाँ भी हो जाएगा रूट अंडर 10x, अगला पर हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा तो रूट कॉट एक्स, और इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा, i प्लस आई मिलके 2i 0 से पाई बाई 2। इक्वेशन 1 आपका है रूट कॉट एक्स डिवाइडेड बाय रूट कॉट एक्स प्लस 10x dx, और इक्वेशन सेकेंड का राइट साइड पे था 0 से पाई बाई 2 रूट 10x डिवाइडेड बाय रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स dx। अब दोनों में सेम लिमिट, यहां पर हमें क्या करना होता है कॉमन, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साथ में लिखेंगे मिला करके हम लोग, है ना, तो रूट कॉट एक्स डिवाइडेड बाय रूट कॉट एक्स प्लस रूट 10x अब प्लस रूट 10x डिवाइडेड बाय रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स और फिर dx। इसके बाद यहाँ पर एलसीएम करना है, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 एलसीएम करेंगे रूट कॉट एक्स प्लस रूट 10x आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा रूट कॉट एक्स, इधर भी से डिवाइड करेंगे कैंसिल हाफ आएगा, ऊपर आएगा 10x, सेम चीज कैंसिल फिर से, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2
और फिर dx, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। लिमिट है 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, i का वैल्यू 2 जाके डिवाइड होगा तो π/4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको हम थोड़ा बना देते हैं, उसके बाद फिर देखना पिछला जो सवाल बनाया उसी के जैसा हो जाएगा। पीछे हम ऐसा सवाल बना चुके हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज करना होगा इसको। लेट i इक्वल टू 0 से π/2 है और dx बाय 1 प्लस 10qx है। 0 से π/2 dx बाय 1/1 और 10qx को लिख सकते हैं sin qx डिवाइडेड बाय cos qx, क्योंकि यहाँ पर केवल 10 था, 10 और cot का कॉम्बिनेशन रहता तो हम लोग साइन कोस में बदलते ही नहीं। 0 से π/2 dx बाय एलसीएम करेंगे आएगा cos qx और प्लस sin qx, ये ऊपर जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा cos qx डिवाइडेड बाय cos qx प्लस sin qx dx। लेट i इक्वल टू, इसी को तो i मानना है, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी के जैसा हम लोग नहीं बनाए सवाल नंबर 19 को। अगला में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी a से b fx dx इक्वल टू a से b f a प्लस b माइनस x dx। i इक्वल टू 0 से π/2, तो जहां x है 0 प्लस π/2 माइनस x कर देंगे, हो जाएगा cos q π/2 माइनस x। फिर नीचे यहां पर cos q π/2 माइनस x प्लस साइन q π/2 माइनस x और फिर dx। cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा होता है, 0 से π/2, ये आपका हो जाएगा साइन qx। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर, साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन qx, है ना। नीचे भी क्या हो जाएगा, साइन qx, यहाँ क्या हो जाएगा cos qx, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ना पड़ेगा। i प्लस i मिलके हो जाएगा 2i 0 से π/2। i का वैल्यू देखो यहाँ पे है cos qx बाय cos qx और प्लस साइन qx dx, फिर प्लस 0 से π/2, यहाँ पर है साइन qx डिवाइडेड बाय साइन qx प्लस cos qx dx। दोनों में सेम लिमिट है, हम लोग साथ में मिला के लिख लेंगे क्योंकि यही नियम है, हम लोग हमेशा लिखते आए हैं। 2i इक्वल टू 0 से π/2, इसको एक साथ लिख लो, cos qx डिवाइडेड बाय cos qx प्लस साइन qx, और यहाँ से साइन qx डिवाइडेड बाय साइन qx और प्लस cos qx, और फिर भिन्न का जोड़ है, एलसीएम करेंगे हम लोग। 0 से π/2 एलसीएम आएगा cos qx और प्लस साइन qx, कैंसिल करेगा तो ऊपर क्या बचेगा, cos qx बचेगा, और इधर भी कैंसिल करेगा क्या बचेगा, साइन qx बचेगा। कैंसिल हो गया। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 dx, और dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x, लिमिट है 0 से π/2। 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0, 2i इक्वल टू किसके बराबर, π/2,
2 ट्रांसफर होगा तो I इक्वल टू क्या होगा, π/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।